स्टूडेंट्स, आज फिर मैं आपके सामने प्रस्तुत हूँ और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है आदिकाल की कौन सी परिस्थितियाँ थी जिन्होंने इस युग को प्रभावित किया। कोई भी युग की जो प्रवृत्तियां बनती हैं उसमें उसकी परिस्थितियों का बहुत हाथ होता है। किन किन परिस्थितियों ने उसको, कोई व्यक्ति हो या कोई साहित्य हो, उस पर परिस्थितियों का प्रभाव पड़ता है। इसी तरह से आदिकाल की जो परिस्थितियां थीं उस पर बहुत प्रभाव है इस युग की परिस्थितियों का। और सबसे पहले हम परिस्थिति लेते हैं राजनीतिक परिस्थिति कि उस समय की राजनीतिक परिस्थिति क्या थी जिसने जो है इस साहित्य पर प्रभाव डाला। तो यदि ये कहा जाए कि राजनीतिक दृष्टि से ये काल अव्यवस्था का काल था, ग्रह कला का काल था और पराजय का युग था। एक ओर तो विदेशी आक्रमणकारी भारत में आकर आक्रमण कर रहे थे और भयावह उन आक्रमणों से ये समय जो है आक्रांत रहा। दूसरी तरफ रजवाड़ों की जो भीतरी कलह थी, हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद राज सत्ता जैसे डामाडोल हो गई और आपसी जो ग्रह कला थी उन्होंने स्थान ले लिया था। नए नए जो इस्लामिक सुदूर देशों के जो राजा थे उन्होंने अपने पैर पसारने भारत में शुरू कर दिए। कुछ राजाओं को यहाँ की संपदा ने प्रभावित किया, यहाँ की भौगोलिक स्थितियों ने प्रभावित किया। कुछ राजाओं को भीतरी कलह के कारण स्वयं राजाओं ने ही न्योता दे दिया कि वो जो है अपना पड़ोसी राजा से अपना बदला लेने के लिए उनका सहयोग करें। इस तरह से मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में सिंध पर धावा किया गया और सिंध का जो राजा था दाहिर और उसका पुत्र तिल भूमि के लिए लड़े परंतु हार गए। इसी प्रकार से पश्चिमोत्तर भारत में प्रवेश नहीं कर सके जो बहुत मुसलमान जो 9वीं शताब्दी में बहुत शक्तिशाली राज्य थे और वो कश्मीर की सीमा में प्रवेश नहीं कर सके। मालवा, गुजरात, सांभर, इनमें चेदी वंश, जुझौती आदि का बोलबाला था और 9वीं शताब्दी में तुर्क आक्रमणकारियों से डरकर हिंदू राजाओं ने काबुल से हटकर अटक के समीप उद्मादपुर को अपनी राजधानी बनाया। पंजाब और कांगड़ा को लिया जाए तो यहाँ पर भी अंतर कलह थी। मथुरा और कन्नौज भी लूटे गए
कन्नौज और करद राज्य बनाकर ग्वालियर और कालिंजर को लूटा गया। इसके अलावा सौराष्ट्र पर चढ़ाई करके सोमनाथ मंदिर से अपार धनराशि लूटी गई। जिन दिनों महमूद गजनवी उत्तरी भारत पर आक्रमण कर रहा था, उधर वो राजा राजेंद्र अपने राज्य का विस्तार करने में व्यस्त थे। उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और बंगाल तक उसने जीत लिया था। महमूद के बाद मालवा के भोज और चेदी के करण प्रताप भी कम नहीं थे। उन्होंने कुरुक्षेत्र और कांगड़ा के में से तुर्कों का अंत कर दिया और 11वीं शताब्दी में दिल्ली के तोमर राजा, अजमेर के चौहान राजा, इनमें भी आपसी कलह थी और कन्नौज में गाहड़ वंश के शक्तिशाली राज्य थे। अजमेर में बीसरदेव चौहान शक्तिशाली राजा थे। उसके बाद पृथ्वीराज चौहान शक्तिशाली राजा हुए। उन्होंने कई बार मोहम्मद गौरी को हराया। राजा जयचंद ने अपनी आपसी रंजिश को खत्म अपनी आपसी रंजिश के लिए पृथ्वीराज को हराने के लिए मोहम्मद गौरी का सहारा लिया और इस तरह से मोहम्मद गौरी ने आकर अपार धन संपदा यहाँ से लूटी। 19 बार आक्रमण किया, 17 बार आक्रमण किया गौरी ने और आखिर 18वीं बार मोहम्मद गौरी से के बंदी बने पृथ्वीराज चौहान और उसके बाद शहाबुद्दीन ने भारत को जीतने की ठानी। कहने का तात्पर्य ये है कि हमारी जो आंतरिक कलह थी, उन्होंने उनको दावत दी यहाँ आने की और हमारे जो हिंदू राजा थे, उन्होंने उन तुर्कों को, उन जो है जितने भी मुसलमान शासक थे, उनको भारत की संपदा का लालच दिखाया और उनके मन में एक प्रलोभन आया और भारत को जीतने की वो इच्छा अपने मन में लेकर आए। मोहम्मद गौरी ने आक्रमण किया, परंतु मालवा और माउंट आबू पश्चिमी आबू तक जाकर उनकी सेना लौट आई और धन का भी अपव्यय हुआ और राजाओं की शक्ति का भी अपव्यय हुआ। कन्नौज और कालिंजर में भी उससे लोहा लिया गया और मुस्लिम पताका अब देखते ही देखते पूरे हिंदुस्तान पर लहराने। राजनीतिक परिस्थितियों का यदि सर्वेक्षण किया जाए तो हिंदुओं ने अपने राज्य को विस्तार करने के लिए, अपने राज्य की लिप्सा को बढ़ाने के लिए, अपने राज्य लिप्सा की संतुष्टि के लिए मुसलमान राजाओं को यहाँ पर बुलाया और मुसलमान राजाओं में भी ये राज्य लिप्सा जागी और एक जगह से लेकर दूसरी जगह वो युद्ध करने लगे और इस तरह से काफ़ी मंदिरों को लूटा गया और हमारे हिंदुस्तान को भी पूरी तरह से लूटा गया। और इस प्रकार देखते ही देखते मुगलों का जो बाहरी शासक थे उनका अधिकार हो गया। समस्त पर सर्वेक्षण यदि किया जाए तो ये देखा जा सकता है कि हिंदुओं की उदासीनता के कारण वो अपने राज्य को फैलाने में समर्थ हुए। हिंदुओं की आपसी रंजिश के कारण वो अपने राज्य को फैलाने में समर्थ हुए। यदि उनमें आपसी रंजिश ना होती, यदि उनमें भीतरी कलह ना होती, यदि उनमें विस्तृत
राष्ट्रीयता होती, उनमें संकुचित राष्ट्रीयता ना होती, तो वे कभी भी भारत में अपना राज्य स्थापित करने की सोच भी नहीं पाते। विदेशी आक्रमणों का सामना उन्होंने यदि मिलकर किया होता तो आज भारत का मानचित्र कुछ और ही होता। उस समय सामंतवाद का बोलबाला था और राजा को सर्वोपरि सत्ता माना जाता था। भारत जो है छोटे छोटे राज्यों में विभक्त था और वो छोटे छोटे राज्य ही अपने को राष्ट्र समझते थे। व्यापक राष्ट्रीयता का उस समय अभाव था। इन छोटे छोटे राज्यों को राज्य ही आपस में एक दूसरे से लड़ते रहते थे और आपसी वैमनस्य की पालना किया करते थे। राजनीतिक चेतना का ह्रास हो चुका था और उचित अनुचित का उन्होंने ध्यान ही नहीं रखा। अंतःकला, ईर्ष्या, द्वेष ने उन्हें बुरी तरह से जकड़ रखा था। यही कारण है कि ये जो इसकी राजनीतिक दृष्टि से यदि इस काल की परिस्थिति को देखा जाए तो इस काल की परिस्थिति पतन का काल, राजनीतिक दृष्टि से पतन का काल कही जानी चाहिए और उथल पुथल का काल था। बहुत सारे विदेशी आक्रमण होते रहते थे और उन आक्रमणकारियों के कारण जो है जनता भी त्रस्त रहती थी। ऐसे में किसी विशिष्ट साहित्य की रचना इस समय में हो सकती, ये असंभव था क्योंकि राजनीतिक उथल पुथल का था। अब हम चर्चा करते हैं इस युग की धार्मिक परिस्थिति। यदि धार्मिक परिस्थितियों की दृष्टि से इस युग को देखा जाए तो वैदिक और पौराणिक धर्म के विविध रूपों के साथ बौद्ध और जैन धर्म भी अपने वास्तविक आदर्शों से हट गए थे। हिंदू धर्म शंकराचार्य के प्रबल प्रहारों से बौद्ध धर्म को अत्यंत आघात पहुंचा और उसमें विभाजन हुआ। बौद्ध धर्म का दो भाग हो गए, हीनयान और महायान। महायान जो संप्रदाय था वो तंत्र मंत्र जप तप आदि में के चक्रों में पड़ गया। धीरे धीरे इसका पतन होता रहा और ये बुद्ध के उन उपदेशों को, जिस आदर्शों के कारण बौद्ध धर्म स्थापित हुआ था, उनको भूलकर तंत्र मंत्र यंत्र के चक्कर में पड़ गए। मंत्र यानी अनिष्टकारी सिद्धियां करने लगे। बौद्ध धर्म में इस शाखा में स्त्रियों का समावेश हो गया और स्त्रियों का समावेश होने से गुह्य साधना, मिथुनात्मक साधना, इन पर जोर दिया गया। इस संप्रदाय में अलौकिक शक्तियों की प्राप्ति को ही अपना आदर्श मान लिया गया। उसको ही, उसका प्रदर्शन ही अपनी सिद्धि मान लिया गया और ये अनिष्टकारी भी सिद्ध हुआ। आज तक तांत्रिक साधना के रूप में ये हमें मिलता है। योगिनियों के द्वारा मनुष्य की कामुकता को बहुत बढ़ावा मिला। चमत्कार प्रदर्शन से नीली जनता को ठगने की प्रवृत्ति मिली और बौद्ध धर्म का जो नैतिक स्तर था वो गिर गया। बौद्धों के अतिरिक्त वैष्णवों के पांचरात्र, शैवों के पाशुपत
कालमुख, कापालिक और रसेश्वर संप्रदाय आदि में बौद्ध धर्म के इस संप्रदाय का अनुकरण होने लगा। शाक्तों में भी तंत्र सिद्धि, मंत्र सिद्धि का अनुकरण होने लगा। इस तरह से वामाचार का तांत्रिक वामाचार का अधिक प्रचार प्रसार। जो मंत्र, जो धर्म था, वो प्रदर्शन का एक साधन बन गया और उसमें प्रदर्शन को ज्यादा प्रधानता मिली। जैन धर्म में भी इसी तरह से विकृति आ गई और इसी तरह से उसमें भी वामाचार बढ़ा। उसमें भी समाज के निम्न वर्ग पर ये विकृत धर्म कीड़ा क्षेत्र बन गया और बीच बीच में इन वामाचारियों से बचाने, चंगुल से बचाने के लिए बहुत से धार्मिक गुरु आए, परंतु वो उसका समाधान नहीं करते। दूसरी तरफ नाथ योगियों के द्वारा वज्रधानियों की बहुत कुछ वज्रयानियों की तांत्रिक साधना उपासना पद्धति को अपनाया, परंतु आगे चलकर गुरु गोरखनाथ ने इस संप्रदाय में योग की प्रतिष्ठा करके इस संप्रदाय का सम्मान बढ़ाया। और यदि देखा जाए तो कबीर और जायसी ने भी इनके हठ योग को अपनाया है। शंकर, रामानुज, निम्बार्क आदि आचार्यों ने अपने सिद्धांतों का प्रतिपादन किया और तमिलनाडु के वैष्णव भक्त, आलवार भक्त भी अपनी भक्ति को लेकर आए, जो भक्ति का लोक हितकारी रूप था। शिव और नारायण की उपासना पद्धति चलाई गई। साथ ही हिंदुओं के आचार विचार, व्रत, पूजा आदि में वृद्धि हुई। इस तरह से यदि देखा जाए तो सारे धर्म, चाहे जैन धर्म को ले लिया जाए, चाहे बौद्ध धर्म को ले लिया जाए, दोनों धर्म पतन के रास्ते पर थे। हिंदू धर्म में बहुत सारे नियम, व्रत आदि हो गए थे, जिससे साधारण जनता उन्हें भी अपनाने में असमर्थ थी। अपभ्रंश में 84 सिद्धों और नाथपंथियों का साहित्य बौद्ध धर्म के विकृत संप्रदायों की क्रियाओं प्रतिक्रियाओं का परिचय है। शंकर और आचार्यों के आंदोलन का प्रभाव इस युग पर विशेष रूप से नहीं पड़ा था, वो आगे चलकर भक्ति काल पर पड़ा। इस तरह से इस युग की यदि धार्मिक परिस्थिति देखी जाए तो भी वो उथल पुथल की थी और धर्म जैसी बात उसमें बहुत कम थी और अपनी पगड़ी उछालने में उन लोगों ने कसर नहीं उठाई थी। यदि सामाजिक परिस्थितियों की चर्चा हम करें तो जब राजनीतिक स्थिति अच्छी नहीं होगी, जब धर्म की स्थिति अच्छी नहीं होगी, तो उस समय के समाज की कल्पना स्वयं ही की जा सकती है। उस समय का समाज कैसा होगा। उस समय की जो राजनीतिक दशा थी वो बड़ी ही दीनहीन दशा थी। फिर जो है सामाजिक परिस्थिति कैसे अच्छी हो सकती है। रूढ़िबद्धता की अधिकता हो गई और हिंदू जाति के नियम कड़े हो गए। पंडितों के द्वारा
जनता को ठगने का प्रयास किया जाता था। वह एक जाति की ही अनेक उपजातियां होने लगी। एक बार यदि कोई भ्रष्ट हो गया है तो उसे शुद्ध करके पुनः जो है सही किया जा सकता है, ऐसा रूढ़िवादिता इस समाज में आ गई थी। उस समय सामंती वीरता और वंश कुलीनता का बोलबाला था। इस समय की जो राजपूत नारियां थीं वो भी शौर्य में किसी से पीछे नहीं थी। जौहर आत्म बलिदान उनके शौर्य का प्रतीक था। स्वयंवर प्रथा इस युग की विशेषता थी। बड़े आश्चर्य की बात है कि स्वयंवर जैसी पवित्र प्रथा में कभी कभी खून की नदियां बह जाया करती थी। राजपूत दृढ़ प्रतिज्ञ, ईमानदार, वीर, स्वामी भक्त हुआ करते थे, पर वे कूटनीतिज्ञ और दूरदर्शी नहीं थे। तत्कालीन काव्यों के आधार पर इस युग की सामाजिक दशा के ह्रास का पता चलता है। राजाओं का जीवन अत्यंत विलासमय था। ऐश्वर्य प्राप्त करने के बाद अनेक राजा नृपति वर्ग जो था वो वैभव विलास में डूब जाया करता था। राजकुमारियां राजनीति, व्याकरण, तर्कशास्त्र, काव्य, नाटकों आदि का अध्ययन करती थी। उन्हें शिक्षा दी जाती थी। स्त्री के संबंध में समाज की विचारधारा कोई उच्च नहीं थी और स्त्री को संधि आदि के लिए प्रस्तुत कर दिया जाता था। स्त्री को केवल भोग की सामग्री समझा गया। बिसलदेव की नायिका का करुण क्रंदन शायद उस समय की भोग विलास की सामग्री समझा गया। बिसलदेव रासों की करुण क्रंदन में मध्ययुगीन रसिक पुरुष की वासना से अभिभूत होकर नारी समाज चीत्कार कर उठा है। इस तरह से इस युग की जो सामाजिक परिस्थिति थी, न तो स्त्रियों का कोई विशेष सम्मान था, न ही जाति व्यवस्था अच्छी थी, जातियों से उपजातियां निकलने लगी थी। समाज में केवल शिक्षा जो है वो उच्च वर्ग तक ही सीमित थी। समाज शिक्षित नहीं था और अशिक्षित समाज को तरह तरह से ठगने का प्रयास किया जाता था। इसीलिए वो सहजयानियों और मंत्रयानियों के चक्कर में आ जाया। अगला जो हम चर्चा करेंगे वो करेंगे इस युग की साहित्यिक परिस्थिति। तो कल भी हमने पृष्ठभूमि के रूप में साहित्य की चर्चा की थी कि इस युग का साहित्य विविध मुखी साहित्य है, जैसे बौद्धों का साहित्य, जैनियों का साहित्य, सिद्धों का साहित्य, नाथपंथियों का साहित्य, चारण कवियों का साहित्य, या एक अमीर खुसरो हुए हैं जिन्होंने उस समय की दक्षिणी हिंदी में अपनी रचनाएं लिखी। मनोरंजन साहित्य का भी निर्माण किया। पहेलियां और मुखरियां आज तक उनकी प्रसिद्ध हैं और वो दक्षिणी हिंदी आज की खड़ी बोली। विद्यापति जो भक्त कवि और श्रृंगारिक कवि माने जाते हैं, वो भी जयदेव से प्रभावित होकर उन्होंने श्रृंगारिक काव्य की रचना की, जिसका प्रतिपाद्य भक्ति था, भक्ति और श्रृंगार था। राधा कृष्ण उनके नायक और नायिका थे। तो नायिका भेद के संबंध में भी
उन्होंने इस समय में लिखा। यदि देखा जाए तो इस समय में तरह तरह के साहित्य का निर्माण हुआ। बहुत सारी संस्कृत पर काव्य अनुशासन जैसी जो है व्याकरण की रचनाएं भी लिखी गई। ज्योतिष, दर्शन, स्मृति पर टीकाएं लिखी गईं। नाटक, कविता आदि के क्षेत्र में भवभूति और राजशेखर जैसे प्रसिद्ध साहित्यकार हुए। अब पांडित्य प्रदर्शन और अलंकार चमत्कार के लिए काव्य लिखना कवि का माना जाता है। 12वीं शताब्दी में हर्ष का नैषध चरित्र इस बात का प्रमाण है। धार का शासक भोज जो था वो भी उच्च कोटि का विद्वान था और उसने श्रृंगार प्रकाश ग्रंथ जो है काव्य शास्त्र को संस्कृत में दिया, जो अमर हो गई। राजा भोज की सभा में पद्मगुप्त और धनिक जैसे विद्वान मौजूद थे। जयदेव जैसे तो कवि भी इस युग में थे। कुंतक, महिमभट्ट, क्षेमेंद्र, हेमचंद्र, विश्वनाथ जैसे तत्वविद भी यहाँ पर थे। आचार्य सोमनाथ जैसे काव्यकार भी हुए, पर आदिकाल के हिंदी साहित्य पर इनका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। पृष्ठभूमि तो आदिकालीन साहित्य को बड़ी अच्छी मिली, जो संस्कृत की बहुत विराट कहना चाहिए पृष्ठभूमि थी वो मिली, परंतु उसका कोई भी प्रभाव आदिकालीन साहित्य पर नहीं पड़ा। इस साहित्य में घातों, प्रतिघातों और राजनीतिक उथल पुथल का कोई चर्चा नहीं। एक तरफ जैनी अपना काव्य लिखने में, अपनी रचनाएं करने में अलग से कर रहे थे, दूसरी तरफ चारण कवि अपने अपने आश्रयदाताओं को पसंद करने के लिए उन बढ़ा चढ़ाकर उनके शौर्य की गाथाएं लिख रहे थे, और वो गाथाएं अतिशयोक्तिपूर्ण थी। युद्धों का वर्णन उनमें बड़ा सजीव। कुछ ऐसे कवि हुए जिन्होंने अन्य विषयों पर भी कविता लिखी, अभी मैंने जिक्र किया था, जैसे अमीर खुसरो हुए और उन्होंने पहेलियां और मुकरियां लिखी और अन्य काव्य भी लिखे। ये दिल्ली के निजामुद्दीन औलिया के दरबार में रहा करते थे और वहाँ जो है अपनी रचनाएं लिखा करते थे। तो उस समय उसे दक्षिणी हिंदी जिसको कहा गया, वो आज की खड़ी बोली है। विद्यापति का काव्य भी इसी युग का है, जो जयदेव से प्रभावित है। इस तरह से कई प्रवृत्तियों का काव्य इसमें मिलता है। जैसे हम देखते हैं कि राजनीतिक उथल पुथल का युग है, सामाजिक अस्तव्यस्तता का युग है, उसी जैसे ये साहित्यिक परिस्थितियां भी उससे प्रभावित थी और ये साहित्य भी विविध प्रकार का साहित्य इस युग में लिखा गया। अपनी अपनी जगह सारा ही साहित्य बहुत उच्च कोटि का है और शैशवकालीन साहित्य होने के कारण उसमें कुछ कमियां तो हैं, परंतु वह हिंदी साहित्य के आदिकाल की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, विविधमुखी है और आगे आने वाले युगों के लिए वो एक पथ प्रदर्शक भी बना। बहुत से कवियों ने उनका अनुसरण किया, जैसे कुछ कवियों ने नागपंथी साधना का अनुसरण किया तो कुछ ने वीर रस में, इनके जितने भी चारण कवि थे उनका कुछ ना कुछ प्रभाव उन पर पड़ा और विद्यापति के अनुसार आगे भी इतिकाल में नायक नायिका भेद आदि का वर्णन हुआ है। तो आगे के युगों के लिए भी वो जो है अपना प्रभाव छोड़ने में समर्थ रहे। तो इस तरह से तरह तरह की कविताएं, विविध विषयों की कविताएं मिलती हैं, उनका अलग से वर्णन करेंगे। अब जो है हम अगली परिस्थिति
का सांस्कृतिक परिस्थिति की चर्चा करते हैं तो ये जो काल था वो हिंदू मुस्लिम संस्कृति का मिलन काल था। और हर्षवर्धन के समय हिंदू संस्कृति अपने चरम उन्नति के उत्कर्ष पर पहुंच चुकी थी। राष्ट्रवादी एकता और जातीय गौरव उसको प्राप्त हो चुका था। संगीत, चित्र, भवन निर्माण आदि कलाओं में उसका गौरव अभिव्यक्त हो रहा था। समस्त ललित कलाएं उस समय धर्म से अनुप्राणित थी। भुवनेश्वर, पुरी, खजुराहो, सोमनाथ, वेल्लोर, कांची, तंजौर और आबू के जो भव्य मंदिर हैं वो आदिकाल की अद्भुत विभूतियां हैं। अरब साहित्यकार अल-बरूनी तथा मोहम्मद गजनवी ने इन मंदिरों की भव्यता और विशालता तथा धर्मानुप्राणता को देखकर वह आश्चर्यचकित हो गए और बढ़ चढ़कर उसके बारे में उन्होंने लिखा है। यद्यपि अरब और फारस देशों में उस समय सूफी 8वीं-9वीं शताब्दी से ही सूफी मत का उदय हो चुका था, पर अभी तक भारत में वो नहीं आया था, क्योंकि भारत में आने वाले जो मुस्लिम थे वो आक्रांता माने जाते थे। दोनों की स्थितियां अलग अलग तनावपूर्ण थी। दोनों में संदेह और शंका थी। इस काल में हिंदू संस्कृति मुस्लिम संस्कृति से धीरे धीरे प्रभावित होने लगी और धीरे धीरे यहाँ के त्योहारों पर, यहाँ के वेशभूषा पर, यहाँ के उत्सव और मेलों पर मुस्लिम संस्कृति की स्पष्ट छाप दिखाई देने लगी। साथ ही मनोरंजन और आहार विहार में भी मुस्लिम संस्कृति का प्रभाव चढ़ने लगा। भारतीय संगीत में सारंगी, अलगोजा जैसे वाद्यों का समावेश इसका स्पष्ट प्रमाण है। मुस्लिम बादशाहों के अनुकरण पर हिंदू नरेशों ने भी अपने शासन में, अपने राज्य में कलाओं को प्रवेश दिया। मूर्ति कला को छोड़कर अन्य जो ललित कलाएं थी उस पर मुस्लिम प्रभाव स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। तो ये थी इस युग की परिस्थितियां जिसने इस युग को प्रभावित किया और इस युग पर जो आदिकाल था, जो इस युग का प्रारंभिक काल था, उस पर इसका प्रभाव। थैंक यू। और अगले लेक्चर के लिए आप तैयार रहें। तो सामान्य प्रवृत्ति